ओम शांति। अभी जो ये समय चल रहा है, बहुत सुंदर समय चल रहा है, क्योंकि इस समय को वरदान मिला हुआ है। स्वयं भगवान आए हुए हैं। तो भगवान जब आते हैं, उनका आना साधारण बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो हमारे लिए बहुत सुंदर खुशी की दुनिया भी लाते हैं। और ये जो समय चल रहा है, इसमें जब हम पिता परमात्मा को याद करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। एक कहावत भी है, जब हम खुश रहते हैं तो इस संसार को हम खुशियां भी दे रहे होते हैं, और जब हम खुशियां देते हैं तो हमारे पास न चाहते हुए भी खुशियां लौट करके आती हैं। तो कहते हैं, जो दोगे तो वही वापस लौट करके आएगा। तो इस समय हम खुश रहेंगे, तो चाहे इस दुनिया में कोई भी बात आ रही है, चाहे कोई भी प्रकार की परिस्थिति है, चाहे कैसा भी भयानक समय है, चाहे कोई सी भी दुख की बात आए, बीमारी की बात आए, कोई भी प्रकार की बात आए हमारे जीवन में, उसमें हम डगमग नहीं होंगे। सिर्फ पिता परमात्मा की याद से निश्चिंत होंगे। तो अभी आज बाबा ने आज की मुरली में कहा है, मीठे बच्चे, कि अल्प और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। आज मेरे बाबा ने कही, अल्प माने शिव बाबा, बे माने बादशाही। अगर उस पिता परमात्मा को याद करेंगे और उनसे मिलने वाली प्राप्तियों को याद करेंगे तो हम रमणीक बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा, बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, जैसे बाप रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी रमणीक हैं, अर्थात बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? तो मेरे बाबा ने उत्तर में दिया है, मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा बोले, उनमें कौन सा गुण भी है? तो मेरे बाबा ने आज उत्तर में दिया है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। आज बाबा ने कहा देवताएं बहुत पवित्र होते हैं। और आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश रहती है। आज बाबा ने कहा देवताओं के चित्रों में बहुत कशिश होती है। सब रोज सुबह जाते हैं मंदिर में और देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हैं, उनसे वरदान लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं दे रहे हैं, अर्थात वो बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत पवित्रता है, शुद्धता है। तो आज बाबा ने कहा, देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते हैं। अर्थात बाबा ने कहा, पूज्य आत्मा वही बनती है जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, रमणीक वही बनते हैं जिनमें सब दैवी गुण हैं, अर्थात जो सदा खुश रहते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, सदा खुश, जो सदा खुश रहते हैं तो उनमें सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ये जो समय है, ये बहुत वंडरफुल समय है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज बाबा ने कहा, ये बेहद का ड्रामा है। आज बाबा बोले धारणा के लिए मुख्य सार में, अभी हम बनवाए में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों का नहीं रखना है। बाबा ने कहा, कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। आज बाबा ने कहा, सबसे सुंदर नशा है पिता परमात्मा की याद, तो वो चढ़ा रहे। आज बाबा ने सेकंड पॉइंट्स में दिया है, हम बेहद के त्यागी हैं और राजऋषि हैं, तो इसी नशे में रह पवित्र बनना है। आज बाबा ने कहा, बेहद के राजऋषि हैं। आज बाबा एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं, ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। आज बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, सच्चा सच्चा सौदागर बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा बोले, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और निर्मांचित भव। आज बाबा ने कहा, स्वयं को सेवाधारी समझो कि इस समय हम सेवा पर हैं। निमित्त उन्हें कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्रचित वह है जो झुकता है। आज बाबा ने कहा, नम्रचित किसे कहते हैं? जो झुकता है। झुकता अर्थात जो बाबा के आगे झुकते हैं, अर्थात कहाँ कोई हमारी कमी है तो अपनी मान लेते हैं गलती। तो बाबा ने कहा, जो झुकता है, जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। अर्थात आज बाबा ने कहा, संकल्पों में संस्कारों में संकल्पों के
मतलब जहां हमें लग रहा है कि किसी को हमें अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है, अच्छी तरह से उसे महान बनाना है, भगवान जैसा बनाना है, भगवान के गुण उनमें लाने हैं, भगवान गुणवान बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा वहां हम झुक भी सकते हैं। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। आज बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। बाबा ने कहा अपना रोब नहीं दिखाते, अर्थात अपने गुणों को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात अपने अंदर गुण धारण करते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज बाबा ने कहा अब समस्या स्वरूप बनने का समय नहीं है कि यह बात है वह बात है, अब समाधान। हर बात का क्या चाहिए? समाधान। तो जब बाबा हमारे साथ हैं, स्वयं भगवान हमारे साथ हैं और सर्व संबंधों से हमारा साथ निभा रहे हैं, साथी बनकर के साथ निभा रहे हैं, तो समस्या हमारी सोल्व हुई पड़ी है। सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में दिया है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज बाबा बोले आप महान आत्माओं का हर मन सा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की व रहम की भावना का है। बाप का जो स्वभाव है वो हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति कल्याण का है, रहम का है। बाबा ने कहा शिव बाबा हर एक के प्रति रहम रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, तो ऐसे ही हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। तो आज बाबा बोले ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है, तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघन है। आज मेरे बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा आज बता रहे हैं कि अगर किसी में तेज बोलने का, ऊंची आवाज से बात करने का जरा भी उसमें संस्कार है, तो बाबा ने कहा यह है ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघन है। बाबा ने कहा समझ लो उसके जीवन में विघन है, जब तक वो इस संस्कार को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आज बाबा ने कहा अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। तो आज बाबा ने कहा जिसमें अगर तेज बोलने की आदत है, कोई अवगुणी संस्कार है, तो बाबा ने कहा इसको मिटाओ, या आवेश का है संस्कार, तो बाबा ने कहा इस संस्कार को परिवर्तन करो, क्योंकि हमें यहाँ पर हर क्षण परिवर्तन करना है, हर पल परिवर्तन करना है, श्वासोश्वास परिवर्तन करना है। ये कब होगा? जब हम श्वासोश्वास उन प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, जो इस समय हमको आय परिवर्तन करने हैं और हमें नहीं पूरे विश्व को भी परिवर्तन कर रहे हैं। ओम शांति।